नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2027 के चुनावों से पहले अखिलेश यादव ने अपनी साइकिल पर एक वीआईपी सीट लगवा दी है और यह वीआईपी सीट आरक्षित है सूबे के गुर्जर समाज के लिए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चाहते हैं कि गुर्जर समाज भी यादव और मुस्लिमों की तरह साइकिल की सवारी करे ताकि भाजपा के कमल की जड़ों को कमजोर किया जा सके। इसके लिए मार्च के महीने में अखिलेश 142 विधानसभाओं के गुर्जर नेताओं को साथ लेकर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। दरअसल कल रविवार के दिन ग्रेटर नोएडा के सफीपुर गांव में समाजवादी पार्टी की एक अहम बैठक हुई। यह बैठक पूरी तरह से सियासी थी, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी मौसम को बदलने की पूरी पटकथा लिख दी गई। इस बैठक में सिर्फ स्थानीय नेता ही नहीं बल्कि कई गुर्जर कद्दावर चेहरे शामिल हुए। इसमें मुजफ्फरनगर के चौधरी इलम सिंह, मेरठ से उदयवीर सिंह, सहारनपुर से धर्मवीर खटाना, बाराबंकी से हसीब अहमद और गोरखपुर से तंजील गुजर जैसे बड़े नाम मौजूद थे। यह महज एक बैठक नहीं थी बल्कि यह आने वाले शक्ति प्रदर्शन का एक ट्रेलर था। मीटिंग में तय हुआ कि मार्च के पहले सप्ताह में दादरी विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी एक विशाल पीडीए भाईचारा रैली करेगी। इस रैली का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि खुद सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव करेंगे। और इस रैली का मकसद है प्रदेश के गुर्जर समाज को साधना और उन्हें यह संदेश देना कि सपा ही उनकी सच्ची हितैषी और अपनी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि इसमें प्रदेश के 142 विधानसभा क्षेत्रों से गुर्जर नेता जुटने वाले हैं। यानी निशाना सिर्फ दादरी या गौतम बुद्ध नगर की सीट नहीं है बल्कि निशाना पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके पार के वो इलाके हैं जहां गुर्जर समाज हार जीत तय कर सकता है। अब 30 जिलों के लगभग 135 से 142 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभावशाली गुर्जर नेता एक मंच पर होंगे तो स्पष्ट संदेश होगा और जाएगा भी कि समाजवादी पार्टी अब अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलकर सर्व समाज और विशेषकर गुर्जरों को साधने के लिए आक्रामक हो चुकी है। गुर्जर समाज को साधने के लिए पहले इस रैली का नाम गुर्जर सम्मेलन होने वाला था ताकि नाम पढ़ते ही सभी को पता चल जाए कि मकसद क्या है। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ समय पहले प्रदेश सरकार ने जाति के नाम पर होने वाली सभी रैलियों पर रोक लगा दी थी। उस वक्त सपा खुलकर गुर्जर सम्मेलन कर रही थी। सरकार के इस बैन को लेकर सपा ने अपने लिए एक अवसर में बदल दिया। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और इस रैली के संयोजक राजकुमार भाटी का कहना है कि सरकार उनके सम्मेलनों से डर गई है, लिहाजा जातियों के नाम से होने वाले सम्मेलन, रैलियां और बैठकों पर रोक लगा दी थी। लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ी चतुराई से गेम पलट दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, आप जाति का नाम मत लीजिए और आपको देने की जरूरत भी नहीं है। हम इसे पीडीए भाईचारा रैली कहेंगे। पी यानी पिछड़ा, डी यानी दलित, ए यानी अल्पसंख्यक और अब इस पीडीए में एक साइलेंट जी यानी कि गुर्जर को सबसे पावरफुल पार्टनर के तौर पर जोड़ने की कवायद तेज है। सपा के लोगों की माने तो उनका कहना है कि नाम बदला है लेकिन काम नहीं। गुर्जर समाज को यह एहसास दिलाना है कि समाजवादी पार्टी ही उनका अब नया ठिकाना और घर है। अब अगर सियासी समीकरण समझने की कोशिश करें तो जिन इलाकों में यह आयोजन होने वाला है वे गुर्जर बहुल इलाके हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो जातियां चुनावी हवा का रुख तय करती हैं, जाट और गुर्जर। पिछले कुछ समय में आरएलडी के जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के बाद भाजपा ने जाट वोट बैंक पर अपनी पकड़ को दोबारा मजबूत कर लिया है। ऐसे में अखिलेश यादव के पास पश्चिमी यूपी में एक बड़े खालीपन को दूर करने की चुनौती भी थी। मुस्लिम और यादव वोट बैंक सपा का बेस तो है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए सिर्फ बेस काफी नहीं होता, एक बूस्टर चाहिए होता है और अखिलेश यादव वो बूस्टर गुर्जर समाज में देखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अचानक से रैली करने से क्या गुर्जर समाज सपा के साथ चला जाएगा तो मैं आपको बता दूं कि यह सब अचानक नहीं हो रहा है। अगस्त महीने से ही राजकुमार भाटी के नेतृत्व में राजनीतिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 20 जिलों की 50 विधानसभाओं में पीडीए चौपाल हो चुकी हैं। अमरोहा, बदायूं, बरेली, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा ये वो जिले हैं जहां गुर्जर मतदाता हार जीत का अंतर तय करते हैं। और मार्च में होने वाले पीडीए भाईचारा रैली के लिए दादरी को चुनने की वजह भी बेहद खास है। दादरी को गुर्जर राजनीति का एपिक सेंटर माना जाता है। मेहर भोज की प्रतिमा का विवाद हो या फिर स्थानीय प्रतिनिधित्व का मुद्दा, दादरी हमेशा गुर्जर स्वाभिमान की लड़ाई का केंद्र रहा है। अखिलेश यादव यहीं से हुंकार भरकर भाजपा की दुखती रख पर हाथ रखना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि भाजपा इसे कैसे देखेगी। क्या भाजपा को डरना चाहिए? तो जवाब है हाँ, भाजपा के लिए ये चिंता की बात जरूर है। भाजपा की पूरी रणनीति गैर यादव ओबीसी और गैर यादव दलित वोट बैंक को अपने साथ रखने की रही है।
गुर्जर समाज ओबीसी का एक बहुत बड़ा और प्रभावशाली हिस्सा है। अगर यह हिस्सा छिटक कर सपा की तरफ जाता है तो भाजपा के उस हिंदुत्व अम्ब्रेला में छेद कर देगा जिसके सहारे उसने 2017 और 2022 में क्लीन स्वीप किया था। दादरी में हुए सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा विवाद और सत्ता में उचित भागीदारी न मिलने को लेकर गुर्जर समाज के भीतर एक टीस भी है। सपा इसी नाराजगी को वोट में बदलना चाहती है। अगर मार्च की रैली में भीड़ उमड़ती है और गुर्जर और मुस्लिम जो पश्चिमी यूपी में बड़ी तादाद में हैं एक साथ आ गए तो उसमें दलितों का एक हिस्सा भी जुड़ गया तो कई सीटों पर भाजपा का समीकरण बिगड़ सकता है। यह रैली महज एक शक्ति प्रदर्शन नहीं है, यह 2027 के विधानसभा चुनाव की नींव है। अखिलेश यादव जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में मिली सफलता का कारण उनका पीडीएफ फॉर्मूला और संविधान बचाने का नैरेटिव था। अब वो इसे माइक्रो लेवल पर ले जा रहे हैं। सहभोज विवाद के बाद नाराज ब्राह्मणों को रिझाने के साथ साथ अब अखिलेश ने पश्चिमी यूपी के गुर्जर समाज पर अपनी नजर गड़ा दी है। यानी अखिलेश का टारगेट सीधा है कि जो समाज या वर्ग भाजपा से जरा सा भी नाराज है उसे सपा में जोड़ो। यही नाराजगी सपा की साइकिल को हवा देगी। मार्च महीने में दादरी में होने वाली पीडीएफ भाईचारा रैली एक टेस्ट केस होगी सपा के लिए कि क्या वो यादव मुस्लिम से आगे बढ़कर गुर्जरों का भरोसा जीत सकते हैं। भाजपा के लिए कि क्या उनकी डबल इंजन की सरकार और राष्ट्रवाद का मुद्दा जातिगत समीकरणों पर भारी पड़ेगा। और गुर्जर समाज के लिए यह दिखाने का मौका होगा कि उनकी सियासी ताकत को कोई भी पार्टी हल्के में नहीं ले सकती। तो दोस्तों, अगर अखिलेश यादव की गुर्जर समाज को साधने की यह कवायद सफल रही तो यकीन मानिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साइकिल की दौड़ के आगे कमल की मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। और अगर पश्चिमी यूपी हाथ से गया तो समझिए लखनऊ की गद्दी का दरवाजा भी बंद। सपा की साइकिल अब गुर्जर गियर में है। देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इसका क्या तोड़ निकालती है। क्या वो फिर से हिंदुत्व का कार्ड खेलेगी या फिर गुर्जर नेताओं को बनाने के लिए कोई और दांव चलेगी। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।